આજે શિબિર ગુજરાતીમાં હતી, ગુજરાતીમાં શિબિર હતી, મगर हवा चली ये राजस्थान की। तो बाप जी ने कागज लगे नहीं दो कि हिंदी में बोलो, तू मारवाड़ी में बोलूं, हिंदी में क्यों बोलूं? हाँ, तो अपने देश की भाषा बोलना वो भी मजा की चीज है। अपने देश में जाकर रहना, अपनी मिट्टी में जाकर खेलना, वो भी खुश नसीबी। अभी अभी अपने समाज में रिवाज आए हैं कि साल में एक बार सम्मेलन होता है और पूरे लोग मारवाड़ में, कहीं मेवाड़ में, अपने देहात में चले जाते हैं और वहाँ 2-3 दिन लिए पूरा समाज आता है, सारे बच्चे बच्ची आते हैं और एंजॉय करते हैं। धर्म के नाम पर जैन समाज सालगिरी पर कहीं ना कहीं मौका सोचकर वे लोग इकट्ठे होते, अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि ये होना चाहिए, मगर अभी अभी बहुत गलत चीजें आ गई, बहुत गलत चीजें आ गई। वे आने के बाद रात्रि भोजन, डांस पार्टी अभी समाज में शुरू हो गए। सम्मेलन के लिए जाते हो, वहां भी ये बर्बादी तुम्हारे बंबई की, वहां भी तुम्हारे गांव की बर्बादी लेकर हमारे राजस्थान और हमारे मेवाड़ को बिगाड़ने के लिए तुम न जाओ तो अच्छा। वहां डांसिंग पार्टी, वहां महफिलें, वहां मनमानी करना, वहां रात्रि भोजन, और नहीं करे तो झगड़ो। अबारी बात कह रही हूं, तुम गामरो नाम नहीं बोलू, अबारी बात है, अबारी बात। हाँ, रिपोर्ट हम जो बोलते हैं ना, ध्यान रखना, हम जो भी बोलेंगे सच सच बोलेंगे। जब से लिया है ना, तब से सच बोलने का नियम लिया है, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। और आप चाहो तो हमारे पास आके बैठो अकेले, गांव का नाम चाहिए तो हम ये बोले, मगर वो आप नाम पूछोगे ना, हम देखेंगे पहले। बीबी रेडियो तो नहीं है ना, वो भी देखेंगे। बीबीसी में जाने पूरा गांव में मनो वो हल्लो करे, वरना आदमी में नाम नहीं को। बाकी आज की तारीख में भी आप सोचो तो आपको मिल जाएगा। और यहाँ बैठने वाले हैं, उनमें ऐसी की बात मैं करता हूँ, वे भी खुला बोल देता हूँ। क्या समाज को बर्बादी के पंथ में ले जा रहे हो? तुम पैसे वाले हो गए, तुम समाज के आगेवान हो गए। इनका मतलब यह है कि तुम चाहो तो कर सकते हो। बंद करो यह सम्मेलन। हमारे राजस्थान, हमारे मेवाड़ को बिगाड़ने के लिए ये श्रीमंतों को, रिचेट आदमियों को, ये पैसे वालों को कोई अधिकार नहीं है। तुम नहीं आओगे, हमारे देश में चलेगा, मगर यहाँ की बर्बादी हमारे राजस्थान में, हमारे मेवाड़ में नहीं लाना है और नहीं लाना है। मैंने कहा कि मैं विरोध करूंगा, मैं बोलूंगा। तो राजस्थान के हमारे भाई ने मुझे कहा, वो भी एक संघ के प्रमुख है, उन्होंने मुझे कहा कि बाबू जी मो तो नहीं कह को, आप को तो समाज हुई, वो तो घर में ही नहीं कह हकता। मैं कियो भाई, जो जिन्नो घर में नहीं हाले के बस संगरी मीटिंग रहा माए आवे ने हलावा जाए। थापड़ियों मुंह कोई कह रही हो, क्या लगाया है हम लोग? बंद करो। हमारे बच्चे और बच्चे की शादी होती है, अभी एक शादी हुई, अब ताजुब करो। 1.25 करोड़ का तो रिसोर्ट लिया, 1.25 करोड़ का रिसोर्ट का भाड़ा, खाना पीना, दुबई लेके गए जान, 100 करोड़ का खर्चा। ये जैन समाज कहां जा रहा है? मंदिर में पैसे लगाते हैं, धर्म में पैसे लगाते हैं, उसको लगता है ये समाज के लिए काम के नहीं है, बेकार में जाते, पत्थरों में पैसे चले जाते हैं। ये पैसे ओछो मोछो में लगाते हैं। जाके कहने की ताकत हो तो हमारे तुजारे से कहो कि तुम्हारे पैसे कहां जाते हैं। जाके कहो उनसे, अगर कहने की ताकत हो। 100 करोड़ रुपये खर्च देते, 150 करोड़ रुपये एक शादी के अंदर खर्च देते हैं ये लोग। पूरा स्टेडियम रख लेते हैं, वानखेड़े स्टेडियम, और शादी कर लेते हैं। समाज को कोई कहने वाला नहीं है। हम जिंदे हैं वहां तक साधु लोग बोलेंगे। हमको पड़ी नहीं है, 2 रोटी खाना है, 2 रोटी तो हमको कहां से भी मिल जाएगी। मगर समाज जब मिलता है तब साधु को कहने का धर्म होगा। और साधु अगर श्रीमंतों को गुलामी करेगा तो साधु भी भगवान का अपराधी होगा। और मैं फिर से आपको एक बार कहता हूं, समाज का सम्मेलन होना जरूरी है। अपने बेटे अपनी मातृभूमि को देखे, अपनी मिट्टी को देखे, बहुत जरूरी है। अपारा गांव जाए અને खुश हुए, रंगीलो राजस्थान है, रंगीलो मोरो मारवाड़ અને मेवाड़, वो कहे हमारे लिए भी खुशी की बात है। मगर जाकर यहाँ की बदमाशी और यहाँ की बर्बादी वहां नहीं लगाना। और वो लगाया तो आप गांव के गुनेगार होंगे। चले अपनी तो गांव के श्रीमंत हो तो कुछ भी हो, उनको कह दो कि हमारे गांव में ये नहीं चलेगा। तुम्हारे गांव की बर्बादी, गंदगी, आपके घर के पास कोई गंदगी लाके लगा दे, आप चलाओगे? यहाँ की गंदगी वहां लेके जाने वाले को एक बार कह दो, आप गांव में नहीं आओगे तो चलेगा, मगर गांव में जो बच्चे हैं ना, उनको बिगाड़ने का काम तो कम से कम मत करो। कहने की ताकत हो तो कहो, ताकत हो तो घर में कहो। जैन का घर है, यहाँ कंगुल नहीं आएगा। है ताकत कहने की, कुछ नहीं कह सकते आप। खुदरा बेटा ने बात नहीं कह, खुदरी बच्ची ने बात नहीं कह, ताकत नहीं है केवारी। 10 बजे ने 12 बजे छोड़ो घरे आवे, 12 बजे बच्ची घरे आवे के नहीं हके, केवा जाए तो मुड़ो तोड़े पो। મને કેવું કહો થોડો અંબારો
मॉडर्न जमानो है, अबे मोरी जिंदगी अलग है, फ्रीडम है। फ्रीडम में फैसला क्या होगा वो बाद में पता चलेगा। बचपन से उसको संस्कार नहीं दिया आप लोग ने। मैं शिविर करने बैठा हूं, मगर ये समाज बैठा है तो मैं कह बिना नहीं रह सकता हूं। मैं कह नहीं, मेरा दिल मानता नहीं है, अंदर से मेरे को आग लगी है कि समाज की हालत कल क्या होगी। इतने बड़े मंदिर, इतने बड़े उपाश्रय, इतने बड़े धर्मस्थान, ये हमारी अस्कायामत, ये हमारी मिलकत, ये हमारी एस्टेट, भामासा जबरूसा धरनासा की वंशज, ये विमल सा की औलाद, ये वस्तुपाल और तेजपाल का अंश कहां जाके रुके। हमारे घरों के अंदर कंगुल, हमारे घर के अंदर रात्रि भोजन, हमारे घर के अंदर बियर ब्रांडी लंदन पिस्नर विस्की, ये क्या है सब? पबों में जाना, डिस्कोथेक में जाना। समाज कितना सड़ा है, समाज कितना गिरा है, कितना गिर पड़ा है, इनकी बात मैं कहता हूं। कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं, किसको अकारा होना है, किसको खारा होना है। खारा किसको ने घरों दोस्त भी नहीं की आपने, भाइयों भी नहीं की। अगर मन में प्रेम में तो दूसरी बात है, जो कि मारे खारों पर कोई काम है। हम तो उम्र भर के लिए खारा होंगे, कोई बात नहीं, मगर खारा होके भी हम जो सच है वो तो कहेंगे। और अभी अपनी एक लड़की की शादी थी, भाई आए मेरे पास, अभी की घटना आए मेरे पास बंबई से, बोले महाराज साहब 12 बच्चे देके लड़की के लिए, 12 बच्चे, सब 12 के 12 बच्चे। सच सुनने की भी तैयारी रखो, यह मत समझो महाराज साहब ऐसा क्यों बोलते हैं, महाराज साहब ऐसा क्यों बोलते हैं, कहने वाला ऐसा करता क्यों है वो सुन पाए। महाराज साहब ने कोई पंचायत दी है, तू जैन बनियो अनवास्ते, जा मुसलमान बन, मोथो ने कोई केवा नहीं आओ, मस्जिद में जाने वहां या अल्लाह बिस्मिल्लाह, मस्जिद में मोहम्मद रहमान बोल, तू मने कोई वांधो नहीं है, तू जैन बनियो अनवास्ते હું તને કહું क्योंकि तू मारा धर्म में आयो है, અને મારા ધર્મ में आयो है तो केवारो मारो अधिकार है, फर्ज है, અને હું તને કહું तारे हुनो के नहीं, थारी मर्जी, बाकी नो तो कहो, कोई सवाल नहीं। वो बाप आए मेरे पास, अपने समाज के, गांव का नाम नहीं बताऊंगा, बहुत बड़े तीर्थ के वे लोग पद पे बैठे हुए, वो आए मेरे पास कि साहब बच्ची के लिए 11 घर देखे। बच्ची और बच्चे की मुलाकात हुई, बाद में बच्ची ने आकर कहा कि प्लीसा पप्पा उस घर में मैं नहीं जाऊंगी। मैंने बोला बेटा क्यों? वो कहता है हमारे वहां तो डिस्को पार्टी होती है, हमारे वहां तो टेबल पे सब चलता है। मैंने कहा मैं नहीं पीऊंगा। बाबा उसने कहा कि शादी करनी होगी तो पीना ही होगा। मैंने कह दिया मुझे शादी नहीं करनी। 12 लड़के देखे साहब, समाज के 12 लड़के, एक घर ऐसा नहीं मिला, एक घर ऐसा नहीं मिला कि जिस घर के अंदर ये बॉटल नहीं हो, जिस घर के अंदर, जाने दो सब चीज बोलने का कोई मतलब नहीं है, अपनी व्यथा को अपने में संभाले, मगर कोई अपनी जिंदगी गंवा न ले, इसके लिए थोड़ा सा भी जो दिल में आया वो बोल दिया। मैं अपनी बात को वापस अपनी शिविर में ले आऊं, मगर अपने घर को संभालो, अपने समाज को संभालो, अपने धर्म को संभालो। आचार्य भगवंतों ने, साधु भगवंतों ने और हमारे श्रावकों ने जो शासन को हमारे तक कितना बलिदान देकर लाया है, कितना उन्होंने शहीदी करके हमारे तक पहुंचाया, जान फैसानी करके आ शासन मळ्યું છે ને, એ શાસનને આ બોટલોમાં, હોટલોમાં અને આ જિંદગીને કંદમૂળોમાં અને રાત્રિ ભોજનના પાપોમાં ન લઈ જાઓ। તમારા દીકરાના લગ્ન કરવા પડે તમે કરો, પણ કમસે કમ તે રાત્રિ ભોજન ન રાખો, ત્યાં કંદમૂળ ન રાખો। આ બધું અમે તમને કહીએ ને, તમને એમ લાગે જમાનો બદલ ગયો है। આ હરસારી દીક્ષા में કંદમૂળ आई के कटी गया, अन्ना पप्पा कटी गया हरसारी, काको सा बाको सा बेटा आई के, अबे माइक में बोलिया था, तुम आपने कहो आई कंदमूल आई नहीं आई, और कोई नहीं आई, क्यों नहीं आई? एक बच्ची के प्रसंग में आप कर सकते हो तो शादी आपकी बेटी की और क्यों नहीं कर सकते हो? अगर आप मजबूत हो सब कुछ हो सकता है, हम खुद ढीले हैं कुछ नहीं हो सकता है। ताज ओबोरई में हमारे एक भक्त की बेटे की शादी थी, जिस हॉल के अंदर फंक्शन था, बराबर से, जिस हॉल के अंदर फंक्शन था उस हॉल के अंदर रात्रि पार्टी थी, खाना पीना वहीं था। अरबोपति ये बीएमसी के जमाई लोग, बंबई के कहे जाए वे लोग की पार्टी थी। सब पत्रिका लेकर हमारे पास आए थे, हमारे वक्त आए, मुझे कहा कि साहब आशीर्वाद दो, दीक्षा की पत्रिका, हरसारी पत्रिका में तो आशीर्वाद दो, तो करम फूटा जाहिर हुए नटे आशीर्वाद लेवा। ठीक है, मैं कोई वांधो को नहीं, बोल रात्रि भोजन राख्यो है, तू जैन हुओ, उदान करायो,
थारा भैसारो अतरो समाज में नाम अने तू रात्रि भोजन राखे बेटा रा व्याव कोई बात है नहीं। मने के महाराज साहेब गुरुदेव हूँ तो ना पाड़ू छू पण आ वीणा ने को वीणा नहीं मानती। मैं पूरा नाम के साथ बताऊंगा, डिटेल के साथ बताऊंगा। आ वीणा नहीं मानती। मैं वीणा ने कीधु ते उद्धान करेला तने शर्म ना आवे? एक गुरु ऐसे रखो, एक गुरु ऐसे रखो जो प्यार से आपके पर गरम भी है। एक गुरु ऐसे रखो जो हक से आपको रुक जा कहे, स्टॉप, और आप रुक जाओ। एक गुरु तो जिंदगी में ऐसे चाहिए। फैमिली डॉक्टर बहुतों के पास है, फैमिली वकील भी बहुतों के पास है। तबीयत बिगड़ती है मानते हो, लड़ाई झगड़ा होता है, फैमिली वकील भी चाहिए, फैमिली डॉक्टर भी चाहिए, फैमिली कितना बता चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, बहुत कुछ चाहिए। एक फैमिली भी गुरु रखा करो जो जिंदगी के अंदर कभी ऐसा हो न आपको कान पकड़ के कहे बैठ जा बेटा तेरे लिए वाजिब नहीं है અને તમે ગુરુની વાત ટાળી ન શકો એવા એક ગુરુ તો રાખો ને એક ગુરુ માથે રાખો જે તમને હાથ પકડીને ક્યારેક અટકાવી શકે અને તમે અટકી જાઓ એ ગુરુની વાત સાંભળો। એ પેલાને કીધું વીણાને મેં તને શરમ ના આવે? કરોડપતિ અબજોપતિ હું તને શરમ ના આવે કે તું રાત્રિ ભોજન તારા દીકરાના લગ્નમાં રાખે? કે સાહેબ હું તો ના પાડું છું। તો આ તારું નામ દે છે? મને કે સાહેબ હું ના પાડું છું પણ વિવાહ નથી માનતા। ઓળ ગોળ ઓળિયો ઘોડિયો અટલ આપેલું છે ને અલગ ચલાણું કોના ઘેર ભાણું ભગવાન જાણે। એકબીજા પર એકબીજા ઢોળતા ગયા। લોકો વિવાહ નથી માનતા। મને કે ના સાહેબ વિવાહ નથી માનતા। મેં કોઈ એક વાત કહું વીણાને વસ્તુપાલને મેં કીધું એક વાત કહું મને કે બાપજી કહો આપણો અધિકાર है। હું તારા છોકરાને કોઈ છોકરી નથી મળતી? કોઈ છોકરી નથી આપતું? તારો દીકરો એવો હળેલો છે કોઈ છોકરી નથી આપતું તને કે આ વિવાહ તારું ન માને? એ ઘરમાં તું દીકરીના લગ્ન કરે, એ ઘરમાં દીકરીના લગ્ન કરે અને તું એમ કે વિવાહ નથી માનતા, બીજો વિવાહ કહો એ જરૂર શું છે કે આજ વિવાહ જોઈએ? હા તારો દીકરો માલ બેસેલો હોય, માલ બેસી ગયો હોય, માલ બેસેલો હોય, માલ ડિફેક્ટ હોય, એવો હોય ડિફેક્ટ વાળો હોય, એવો કોઈ હયેલો હોય તો કોઈ ઘરાક ન મળે। હું તારો છોકરો એવો જ નાના સાહેબ મારો છોકરો તો જોરદાર તો મેં હું કહી દે વિવાહ ને મારા દીકરા જોડે જો તમારી દીકરીના લગ્ન કરવા હશે તો રાત્રિ ભોજન નહીં થાય કહી દે। મેં હવે શું કરવાનું? હવે કોઈ વે હું આપને પૂછે રહી હું કરમ ફૂટા અટે કટે આયા ગુરુદેવરા કને પત્રિકા લેને नहीं आया वे तो हरो। अबे पत्रिका लेने आया क्यों? नहीं आया वे तो अच्छा। अबे अड़ी गलती नहीं करनी हो जिंदगी में कि बाप जी का लगन नहीं व्यावरी पत्रिका लेने नहीं जान। अबे बाप जी ना दे रही है नहीं मानो तो गुरु ने दुख वही અને બટે તો કરનો જ પડી વ્યાવથી કે વેવાઈસા અને વેવાણથી નારાજ વઈ આ બેમાંથી નારાજ થતા હોય વેવાઈ નારાજ થતા હોય અને ગુરુ નારાજ થતા હોય કોણ પાલવે નારાજ થાય? સાચું બોલજો સાસુના સોગત આવજીરા હોગર અરે झूठ मत बोलજો कम से कम एक जगह बाकी रह। ये वक्ते मैं कीधु के ना चाले आ रात्रि भोजन क्या तारा वेवाई ने जई ठीक छे बे आ लोग वेवाई ने जईने कीधु वेवाई मक्कम था कि मेरे वीवीआईपी लोग आने वाले हैं, रात के बिना उनको नहीं जमेगा, रात कोई प्रोग्राम होगा, डांस पार्टी होगी, खेलेंगे खाएंगे पिएंगे मजा आएगी। उसने कहा हम गुरुदेव के पास गए थे, गुरुदेव ने नाम बोला ताज के अंदर और रात्रि भोजन नहीं होगा तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि प्रोग्राम रात का अपन दिन को रखे और जगह। गुरुदेव ने मना किया। તમે સાંભળો એ વખતે પેલા વિવાઈ કે છે વિવાઈ ને વેવાણ ગુરુદેવે ના પાડી હા કઈ વાંધો નહીં આપણે દિવસ ના રાખીએ પ્રોગ્રામ એમાં શું એવી જરૂરી છે કે આપણે રાતના જ રાખો કઈ વાંધો નહીં આપણે દિવસ ના રાખો બીજો દિવસ જુઓ ગુરુદેવે ના પાડી તો આપણે નથી રાખો પેલા તાજુ થઈ ગયા આ વેવાઈ આ 10 લાખ તાજની અંદર એડવાન્સ પેલી ભરી દીધેલા 10 લાખ ભરી દીધેલા તાજમાં જાય તો જવા દો 10 लाख जाई ने चाले पर गुरु नु वचन ऐसे भी लोग होते हैं ध्यान रखना अर्धो कलाक दुकान मोड़ी खोलवी पड़े ने तो गुरु ना व्याख्यान में ना आवे ऐसे भी लोग होते हैं। 10 लाख जाई ने तो जवा दो गुरुदेवे ना पड़ी विवाह की तो गुरुदेवे ना पड़ी तो नहीं करूंगा पर आखो प्रोग्राम कैंसल थयो ए ताजनो कैंसल थयो। હવે તમે સાંભળો માલવાડાના આ લગ્ન बाबूलाल मगाजी परिवार वस्तुपाल माधाणी परिवार कीर्तिभाई तमे ओळखो वस्तुपाल जेने उद्धान करावेला पुण्यधाम में
માલવાળા પરિવારે જેને ઉદ્ધાન કરાવેલા એ જ વસ્તુ પર અને વીણાના છોકરાના લગ્ન પ્રોગ્રામ કેન્સલ કર્યો. એટલે શું થયું? આખો પરિવાર આવ્યો, ધુસકે ધુસકે રહ્યો કે ગુરુદેવ તમે અમને બચાવી લીધા. થયું એવું કે જે દિવસે લોકોનો પ્રોગ્રામ હતો, જે પ્રોગ્રામ જે સમય હતો, એ જ સમયે કસાબે ત્યાં બોમ્બ ધડાકા કર્યો. જે કસાબનું થયું હતું ને પ્રોગ્રામ, કસાબે બોમ્બ ધડાકા કર્યા હતા મુંબઈમાં. એક કસાબ જે સમય ધડાકા કરે લોકો મરી ગયા, એક દિવસ એક સમય આ ત્યાં આ લોકોનો પ્રોગ્રામ હતો. એ કે મહારાજ સાહેબ એ જ હોલમાં, જે હોલમાં કસાબે ધડાકા કર્યા એ જ હોલમાં પ્રોગ્રામ હતો કે ગુરુદેવ એ પ્રોગ્રામ જો એ દિવસે હોત ને, મારા સગાવાલા લોહીના ખાબોચીમાં સુતા, સમાજની અંદર મારું ના કપાઈ જાત. આપે બહુ ઉપકાર કર્યો અમને. સમજાય છે મારી વાત? જાઓ, આજે જાઓ, અહીંથી જાઓ, ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલો. ભગવાનનું કહેલું કરશું ને, આપણે ક્યારેય તકલીફમાં નહીં આવીએ. આ નક્કી સમજજો. પણ પાપ કરતા ભગવાનને એકવાર માથે રાખો ને રાખો. પેલા ભાઈએ કહી દીધું.